प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के 5वें पाठ जीव जंतुओं की रोचक बातें इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, किन्हीं दो जीवों के नाम लिखिए। किन जीवों के नाम लिखने हैं? सबसे पहला, जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है। तो ऐसे जीवों के नाम लिखने हैं जिनके सूंघने की शक्ति तेज होती है। तो आप लिख सकते हैं चींटी और बिल्ली, इनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। दूसरे नंबर पर, जिनकी सुनने की शक्ति तेज होती है। तो ऐसे हैं तेंदुआ और चीता, इनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। नेक्स्ट जो हमें लिखने हैं, जिनके बाहरी कान नहीं होते। सांप और केंचुआ, इनके बाहरी कान नहीं होते हैं। तो आप दो जंतुओं के नाम ये लिख सकते हैं। जो रात में देख सकते हैं, उल्लू और चीता, ये रात में देख सकते हैं। तो ये दो जंतुओं के नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो और आपको लिखने हैं, जो दिन के समय सोते हैं। तो उल्लू और चमगादड़, ये दिन के समय सोते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे प्रश्न को। सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाएं। ऐसा ही आपको करना है। अब हमारा सबसे पहला कथन है, हम रंगों की पहचान स्पर्श द्वारा करते हैं। तो हम रंगों की पहचान स्पर्श द्वारा नहीं करते, ये हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, कुत्ते की सुनने की शक्ति तेज होती है। ये बात बिल्कुल सही है। उल्लू दिन के समय सोते हैं, ये बात भी सही है। उल्लू दिन के समय ही सोते हैं। नेक्स्ट हमारा कथन है, हम स्वाद का अनुभव देख कर करते हैं। ये बात गलत है। स्वाद का अनुभव तो जीभ द्वारा चख कर होता है। अब देखते हैं इससे अगले कथन को, पांचवे को। खरगोश अपने कानों से खतरों का अनुमान लगा लेते हैं। तो खरगोश जो होते हैं वो अपने कानों से खतरों का अनुमान लगा लेते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम अपने अगले कथन को, सांप के बाहरी कान नहीं होते। तो ये बात बिल्कुल सही है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। पक्षी चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा लेते हैं। ये बात भी सही है। अब देखते हैं अगले कथन को, तेंदुआ अंधेरे में नहीं देख सकता है। तेंदुआ तो अंधेरे में देख सकता है। तो ये कथन गलत है। ठीक है। अब आपको प्यारे बच्चों देखते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, जमीन पर मीठा गिरने से चींटियाँ कैसे आ जाती हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। मीठे की गंध सूंघ कर चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में यही लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। क्योंकि उनकी आँखों की पुतली नहीं घूमती है, इसलिए वे चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर ही देखते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न को। कुत्तों का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में क्यों किया जाता है? क्यों? इसका उत्तर क्या है? कुत्तों में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। कुत्ते अपराधियों द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को सूंघकर उनको पकड़ने में सहायता करते हैं, इसलिए कुत्तों को प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न घ, खरगोश किस प्रकार खतरे का अनुमान लगाते हैं? तो खरगोश ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? खरगोश के बड़े कान मामूली ध्वनि को भी सुन सकते हैं, जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। खरगोश के कान की विशेषता है कि उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ये लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों प्रश्न 4 में आपको क्या करना है? दिए गए चित्रों में जानवरों के कान एक दूसरे से बदल दिए गए हैं, पहचानिए और बताइए। आपको ये कान पहचान करके बताना है। अब सबसे पहले ये दिया गया है आपको भैंस का चित्र। अब इसमें लिखा है कुत्ते के कान, यहाँ पर भैंस का चित्र है, तो यहाँ पर ये भैंस के कान ही यहाँ पर होंगे। अब देखिए इसमें
ये कहीं का चित्र है? बंदर का चित्र है। यहाँ पर लिखा है हाथी का कान। हाथी का कान नहीं है, ये चित्र किसका है? बंदर का चित्र है। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें खरगोश के कान हैं। ठीक है, कान तो यहाँ पर खरगोश के हैं, लेकिन ये है क्या? ये बाघ है। ठीक है, कान यहाँ पर खरगोश के हैं, लेकिन ये बाघ है। यहाँ पर हमें यहाँ कान ही पहचानने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये खरगोश है, लेकिन यहाँ पर बाघ का कान है। इसके जो कान लगे हैं वे बाघ के कान हैं, चित्र खरगोश का है। अब देखिए आगे इस प्रश्न को, इसमें यहाँ पर ये क्या है? कुत्ते का चित्र है, लेकिन भैंस के कान इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, भैंस के कान है, इसमें आपको कान ही पहचानने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए ये क्या है? ये जो है हाथी का चित्र है। हाथी का चित्र है यो। ठीक है, लेकिन इस हाथी के जो कान हैं वो बंदर के कान लगाए गए हैं। ठीक है, बंदर के कान इस हाथी को लगाए गए हैं। बंदर के छोटे छोटे कान होते हैं, और हमने अभी ऊपर देखा था जो हाथी के कान थे वो किसको लगाए गए हैं? बंदर को। ठीक है, हाथी के कान किसको लगे हैं? बंदर को लगे हैं। तो ये चित्रों में प्यारे बच्चों आपको कान पहचानने थे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने प्रकृति के एक और नए पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, इनके उत्तर याद हो जाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।